हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। यह टॉपिक कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक प्रतिवर्ष वार्षिक परीक्षा में ज़रूर आता है। चलिए इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पेपर में ये टॉपिक कैसे आता है। तो पेपर में आपका सेंटेंस दिया रहेगा, उसके आगे लिखा रहता है री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। री राइट यानी आपको फिर से लिखना है सेंटेंस वाक्य को यूजिंग इस्तेमाल करके, किसका? अनलेस का। इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, तो किसके स्थान पर? इफ़ के स्थान पर। इफ़ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप ये जान लें इफ़ मीन्स क्या होता है। तो इफ़ मीन्स होता है यदि, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। यह नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। अनलेस का मतलब यदि नहीं, यह नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। चलिए ये टॉपिक हम कैसे करेंगे इसकी हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए वाक्य जब आपका दिया रहेगा, वाक्य को इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते समय आपको सिर्फ इन दो नियमों को याद रखना है। क्या? पहला वाक्य नॉट हटाना और यानी अथवा, दूसरा वाक्य नॉट जोड़ना। अब सर इसमें तो हमें दो वाक्य नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए हमें पता है कॉमा अल्प विराम के बाद वाक्य नया शुरू नहीं होता है। अल्प विराम से वाक्य हमारा पूरा नहीं होता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए कॉमा के पहले हम पहला वाक्य मान लेते हैं और कॉमा के बाद दूसरा वाक्य मान लेते हैं। यानी आपको कॉमा के पहले यदि नॉट दिया है तो नॉट हटाने की क्रिया करनी है, और यदि कॉमा के पहले आपको नॉट नहीं दिया है तब आपको कॉमा के बाद दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ना है। तो नॉट कहाँ जोड़ना है इसकी भी हम जानकारी डिटेल से देंगे। चलिए वाक्य की शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है हमारा इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। इफ मीन्स जैसा हमने कि बताया यदि वह टैक्सी नहीं लेता है, नहीं पकड़ता है, ही विल मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। अब चलिए इसको हम अनलेस में बदलते हैं। तो कैसे? आपको सबसे पहले इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। तो इफ़ की जगह हमने लिख दिया अनलेस, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही रहेगा। अब देखिए आपको क्या बताया गया है, पहला वाक्य नॉट हटाना, यदि कॉमा के पहले आपका नॉट दिया हुआ है तो उसे आपको हटाना है। साथ में ये भी ख्याल रखना है कि नॉट के साथ में आपको सब्जेक्ट एकवचनकर्ता के साथ में डज और बहुवचनकर्ता के साथ में आपके डू दिया रहेगा जब निगेटिव सेंटेंस होगा। तो नॉट हटाना है, नॉट के साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज दी रहेगी उसे भी आपको हटाना है। और जब डज हटेगा तो हमेशा क्रिया में यस या यस लगेगा। तो टेक है तो ये हमारा हो जाएगा टेक्स, यानी डज हटेगा यस लगेगा। सिंपल सा तरीका आप ये याद कर सकते हैं। तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी। अब देखिए नॉट हटाने की क्रिया हो चुकी है तो दूसरे वाक्य में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा वाक्य जैसा लिखा है दूसरे वाले वाक्य को आपको वैसे ही लिख देना है। दूसरे वाले वाक्य में आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा वाक्य आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए दूसरे वाक्य, अब हम अगले वाक्य की बात करते हैं। क्या दिया है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। ये तो बिल्कुल आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। क्या? इफ़ मीन्स यदि, यू यानी आप, वर्क हार्ड कठिन मेहनत, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन तो आप परीक्षा में सफल होंगे, जो कि पूर्णतः सत्य है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा इफ़ की जगह हमने लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड।
अब देखिए अब क्या अर्थ हो गया, अनलेस यानी यदि नहीं, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो क्या आप पास होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, यू विल। अब आपको एक ख्याल रखना है हमेशा, या तो वाक्य में विल दिया रहेगा, या तो कैन दिया रहेगा, या तो कुड दिया रहेगा। तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है कि विल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, यानी आपने सिर्फ क्या किया, विल की जगह आपने नॉट लगा दिया और आपका वाक्य करेक्ट बन गया। चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, यदि वे वर्क प्रॉपरली अच्छे से काम नहीं करेंगे दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ की जगह हमने लिखा अनलेस दे। अब देखिए पहले वाले वाक्य में हमारा नॉट आ गया, तो हम नॉट को हटाएंगे, नॉट के साथ साथ जो डू दिया है हम उसे भी हटाएंगे। तो डू हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ में लगेगा, डू हटाएंगे तो हम क्रिया में यस या यस लगाने की क्रिया नहीं करेंगे, यानी हमारा वर्क दिया है तो हमारा वर्क ही रहेगा, उसमें यस या यस नहीं लगेगा। आगे जो लिखा है वर्क प्रॉपरली, हम वैसे ही वर्क प्रॉपरली लिख देंगे। अब नॉट हटाने की क्रिया हो चुकी है, इसलिए हम कॉमा के बाद वाले वाक्य में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे हम ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख देंगे। तो दे विल बी पनिश्ड दिया है तो हम लिख देंगे दे विल बी पनिश्ड। ये हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। इफ मीन्स यदि, यू आप, कम टू मी मेरे पास आएंगे, आई विल हेल्प यू तो मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा अनलेस यू कम टू मी। अब देखिए कॉमा के पहले तो नॉट है नहीं कि हम नॉट हटाएंगे, तो क्या हो गया अनलेस यू कम टू मी। अभी क्या था, यदि आप मेरे पास आएंगे, अनलेस हो गया तो आपका हो गया यदि आप मेरे पास नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि आप मेरे पास नहीं आएंगे, आई विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, आई विल नॉट हेल्प यू। इस तरह से आपका ये वाक्य भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें। बस आपको ये ख्याल रखना है, इफ़ के जगह अनलेस का प्रयोग करते समय बस आपको इन दो नियमों को याद रखना है। क्या, यदि कॉमा के पहले हमने पहला वाक्य माना है, यदि नॉट दिया है तो उसे हटाएंगे, अथवा दूसरे वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, यदि पहले वाक्य में नोट नहीं दिया है, कॉमा के पहले जो वाक्य हमारा दिया है उसमें नोट नहीं दिया है, तो हम कॉमा के बाद वाले वाक्य में विल या कैन के बाद हम नोट जोड़ देंगे। बस इन दो नियम को आपको याद रखना है और ये ख्याल रखना है, नॉट के साथ साथ पहले वाले वाक्य में नॉट के साथ साथ डज या डू जो भी दिया रहेगा उन्हें भी हटाना है। डज हटाएंगे तो क्रिया में यस या यस लगेगा, लेकिन जब हम डू हटाएंगे तो डू हटाने पर क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। इस तरह से इन वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।